हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 17वां वीडियो है। तो 16 वीडियो जो मैंने पुराने डाले हैं, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर वहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को चालू करूँ उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन की महत्ता बता देता हूँ कि रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये सारे वीडियोज़ आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक मतलब अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे मोटा मोटी के तौर पे ख्याली। ठीक है, ऐसा इंसान जो ख्याल में डूबा रहे उसको कहेंगे क्विक्सोटिक। तो क्विक्सोटिक को कैसे रिलेट करें? तो क्विक्सोटिक को ऐसे रिलेट कीजिए कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्विक। क्विक मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, क्विक। और एक्जॉटिक, एक्जॉटिक मतलब पता होगा आपको आई गेस। एक्जॉटिक मतलब जो विदेशी। ठीक है, जैसे देखते हैं ना एक्जॉटिक खाना, एक्जॉटिक पहनाव, तो क्विक एक्जॉटिक। तो कोई इंसान बहुत जल्दी विदेश में चला जाए, सपने देखने लगे कि हाँ भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान ख्याली होगा। ठीक है, तो क्विक्सोटिक मतलब क्विक मतलब जल्दी से विदेश का भ्रमण करने लगे। ठीक है, क्विक्सोटिक, क्विक एक्सोटिक, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब लाल फीताशाही, जिसको कहेंगे अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसमें बहुत सारा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो, उसको कहेंगे रेड टैपिज्म। तो इसको कैसे रिलेट करें? तो अगर आप देखते होंगे जो 10-12 का जो या फिर जो आपको एग्जाम देने जाए जिसमें क्वेश्चन पेपर आता है, तो जनरली वो लाल रंग के टेप से बांधा रहता है। या फिर इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि रेड कारपेट। ठीक है, तो जनरली जो नेता मंत्री वगैरह आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे रेड कारपेट बिछा जाता है। तो काफ़ी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होता है जो बड़े लोग आते हैं उनके लिए। तो रेड टैपिज्म मतलब याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी लाल फीताशाही। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रेड टैपिज्म लाल फीताशाही, तो ऐसे भी मालूम चल रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ऑन कंट्री, मतलब स्वदेश लौटना। मतलब आप विदेश में रहते हैं, अगर अपने देश में आ रहे हैं तो उसको कहेंगे रिपैट्रिएशन। अब इसको कैसे रिलेट करें? तो रिपैट्रिएशन को आप तोड़ दीजिए, तो एक हो गया री मतलब फिर से, और पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक तो आपको पता होगा, पैट्रियोटिक मतलब भक्ति गाने। अभी 15 अगस्त को हमने देखा था, पैट्रियोटिक गाने बज रहे थे हर जगह, तो देशभक्ति। तो आप में अगर वापस देशभक्ति जाग गया तो उसको कहेंगे रिपैट्रिएशन। ठीक है, तो आप वापस अपने देश आना चाहते हैं। ठीक है, अभी विदेश में रहते थे, अब आप वापस देश लौटना चाहते हैं, मतलब आप में देशभक्ति जाग गया है, तो रिपैट्रिएशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड मतलब एनी क्रिएचर विथ 4 फीट, तो जिसका 4 पैर होगा उसको कहेंगे क्वाड्रूपेड। कुछ भी चीज़ जिसका 4 पैर होगा उसको कहेंगे क्वाड्रूपेड। तो क्वाड मतलब आपको मालूम है, क्वाड मतलब 4 चीज़, जैसे देखें क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, तो क्वाड मतलब 4 हो गया। और इसमें आप याद कर लीजिए पेड़ जो है, पेड़ इसको आप ऐसे पढ़िए पैर। ठीक है, पैर, तो 4 पैर, तो क्वाड्रूपेड, आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है प्रोलोग। प्रोलोग मतलब एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। मतलब अगर किसी लेखक ने कुछ अपना किताब लिखा है, तो जो पहला पन्ना होगा जिसमें वो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा अपने काम को, तो वो कहेंगे प्रोलोग। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट करें? तो प्रो से याद रखिए, इसको याद रखिए प्री। प्री मतलब पहले, और डायलॉग। डायलॉग आपको मालूम है, मूवी में डायलॉग, तो ऐसी बुक जो है वो डायलॉग लिखा हुआ है, लेखक ने कुछ डायलॉग्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो जो सबसे पहला डायलॉग होगा प्री डायलॉग यानी प्रोलोग। इसको तोड़ दीजिए, डायलॉग, ये डाई को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोलोग। ठीक है, प्रोलोग। तो ये जो पहले का जो डायलॉग है उसको कहेंगे प्रोलोग। वो क्या होगा? एन इंट्रोडक्शन टू द लिटरेरी वर्क। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इन 5 वर्ड्स को। तो हमने देखा क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक मतलब क्विक एक्सोटिक सपने, यानी आपने बहुत जल्दी से विदेश के सपने देखने लगे, यानी आप क्या हैं? ख्याली इंसान है। ठीक है, फिर हम देखा रेड टैपिज्म, तो ये काफ़ी इजी है, लाल फीताशाही मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो उसको कहेंगे रेड टैपिज्म। फिर देखें हमने रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब कि आप वापस पेट्रियोटिक हो गए। ठीक है, आप अभी विदेश में रहते थे, आपको देशभक्ति सताने लगा, आप वापस देश में लौट रहे हैं, तो आपको कहेंगे रिपैट्रिएशन। ठीक है, फिर हम देखा क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड यानी क्वाड मतलब 4, और यहाँ पे देखा पेड़ से पैर याद रखिएगा, तो कोई भी क्रिएचर जिसके 4 पैर होंगे उसको कहेंगे क्वाड्रूपेड। फिर हमने देखा प्रोलोग। प्रोलोग यानी प्री, और लोग यहाँ पे डायलॉग मतलब जो पहले का डायलॉग। तो कोई लिटरेरी वर्क किसी लेखक ने लिखा है, कोई किताब लिखा, उसमें जो सबसे पहला पेज जिसमें वो अपना डायलॉग लिखेगा उसको कहेंगे प्रोलोग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मतलब टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, यानी छल कपट करना। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिलेट करें? तो इसको रिलेट करने के लिए आप इसको तोड़ दीजिए ऐसे। प्री मतलब आपको पता है पहले, और वेरी आपको मालूम होगा, वेरी VARY, वेरी मतलब बदलना, बदलाव करना। ठीक है, तो उसको कहेंगे वेरी।
तो अब इसको इमेजिन कीजिए कि अभी कुछ एग्रीमेंट होना था या फिर कुछ साइन वगैरह होना था, वो वाला था प्रॉपर्टी वगैरह का, या उसमें एग्रीमेंट होने वाला था, ठीक है। तो जो छल कपटी इंसान है वो क्या किया कि साइन करने से जस्ट पहले, साइन करने एग्रीमेंट होने से जस्ट पहले वो क्या किया कि एग्रीमेंट में कुछ वेरी कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया ताकि उसको फायदा हो जाए, ठीक है। तो कोई इंसान अगर प्री वेरी करेगा, मतलब पहले वेरी कर देगा, बदलाव ला देगा किसी एग्रीमेंट में, वो इंसान कैसा होगा, वो इंसान छल कपट करने वाला होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट मतलब अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, मतलब बहुभाषी, जिसको बहुत सारा लैंग्वेज पता हो उसको कहेंगे पॉलीग्लोट, ठीक है। तो उसको कैसे रिलेट करें, तो पॉली आपको मालूम है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, देखा पॉलीगन मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो पॉली मतलब 4 से या 4 से ज़्यादा, यानी ज़्यादा, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको कहेंगे पॉली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्लोट, तो ग्लोट को याद रखिए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि गला में या फिर गाल में, ग्लोट ऐसे कह सकते हैं गला में या फिर गाल में, और टी से यहाँ पे बस याद रखिए टेक्स्ट, ठीक है। तो किस पॉलीग्लोट मतलब, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, गाल में या फिर गले में जिसका टेक्स्ट हो, गाल में या फिर गले में जिसका बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो, यानी उसके पास बहुत अलग अलग वैरायटी का लैंग्वेज उसके गले में या फिर गाल में रहता हो, तो बोल सकता है ऑब्वियसली वो इंसान जिसके गले में बहुत सारा लैंग्वेज है, वो बोलेगा भी बहुत सारा लैंग्वेज, तो आप बस इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई नो ये रिलेट करना काफ़ी अजीब सा लग रहा है, पर आप इसको बार बार देखेंगे और बार बार मन में ये बस बोलते रहेंगे कि पॉलीग्लोट मतलब बहुत सारा गले में टेक्स्ट, तो आप वहाँ पर इमेजिन कर लेंगे एग्जाम में कि बहुभाषी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, तो एक ऐसा इंसान जिसको स्टैम्प कलेक्ट करना है फिर उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उसको कहेंगे फिलाटेलिस्ट। अब याद रखिए कि ये जो फिला वर्ड है ना, फिला मतलब अगर किसी वर्ड के पहले फिला लगा हुआ, फिला मतलब उसको उस चीज़ से प्यार है, किसी चीज़ से प्यार है, ठीक है। तो हम लोग जनरली फिला मतलब अगर किसी चीज़ से आपको प्यार यानी लव अगर रिलेट करना हो तो उसको फिला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये रूट वर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के प्रति अगर प्यार को रूट वर्ड से रिलेट करना हो तो उसके पहले फिला लगा होगा, ठीक है। तो फिलाटेलिस्ट यानी आप इसको याद रखिए टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीग्राफ हम लिखते थे पहले, ठीक है, जैसे टेलीफोन होता था वैसे टेलीग्राफ पोस्ट। तो जिसको टेलीग्राफ पोस्ट से प्यार हो, फिला, वो इंसान कैसा होगा, वो स्टाम्प्स या को कलेक्ट करेगा, वो जो स्टाम्प होता है उसको कलेक्ट करेगा और उसको स्टडी करेगा, ठीक है। आप बस ऐसे याद कर सकते हैं फिलाटेलिस्ट मतलब टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है, आप रिलेट कर सकेंगे बार बार देखेंगे तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है पेस्टिफेरस मतलब दैट विच इज़ मोरली डेंजरस, यानी विनाशक, ठीक है, जो विनाश लाए, तो उसको कहेंगे पेस्टिफेरस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो आपको मालूम होगा पेस्टिसाइड जनरली हम लोग फसल में देते हैं कि पेस्ट से बच जाए फसल, तो पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टी से याद रखिएगा पेस्टिसाइड्स, और फेरस से याद रखिएगा फिर से, ठीक है। तो आपने अभी अपना जो खेती किया उसमें पेस्टिसाइड्स आपने मार दिया, ठीक है, लेकिन अभी तुरंत 10-15 दिन बाद फिर से पेस्टिसाइड्स अगर आप फिर से मार रहे हैं तो आपके जो क्रॉप्स होंगे वो ऑब्वियसली डैमेज होंगे, उनमें क्या होगा, उनका विनाश होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पेस्टिसाइड्स फिर से अगर आप डालेंगे तो विनाश होगा, यानी विनाशक, ठीक है। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है पेंचेंट मतलब अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर समवन, ठीक है। तो अगर आप किसी को स्पेशल कुछ पसंद करते हैं तो उसको कहेंगे पेंचेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, इसको होते हैं हिंदी में पढ़िए पेंच, हम लोग पेंच जानते हैं क्या होता है, पेंच लड़ाना, ठीक है। तो अगर आपका अंत तक, ये देखिए अंत लिखा हुआ है, अगर आपका किसी इंसान से अंत तक पेंच लड़ा हुआ है यानी क्या है, आप स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर दैट पर्सन है, मतलब आपको एक विशेष रुचि है उस इंसान के प्रति, ठीक है। तो आप बस इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पांचों वर्ड को। तो हमने देखा प्री-वेरिकेट मतलब कि कोई एग्रीमेंट होना था, आपने उसमें वेरी बदलाव ला दिए ताकि आपका फायदा हो सके, तो आप कैसे इंसान है, छल कपट करने वाले इंसान है। फिर हमने देखा पॉलीग्लोट मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और गले में जिसका टेक्स्ट हो, गले में वैरायटी का टेस्ट हो, वो वैसे क्या करेगा, अलग अलग लैंग्वेज बोलेगा, वो बहुभाषी होगा, ठीक है। फिर हमने देखा फिलाटेलिस्ट, फिला मतलब लव, और टेलीग्राफ पोस्ट तो टेलिस्ट, तो वैसा इंसान जिसको स्टाम्प कलेक्ट करना और स्टडी करना पसंद हो। फिर हमने देखा पेस्टिफेरस, तो पेस्टिसाइड्स फिर से अगर आप डालेंगे तो आपका जो क्रॉप होगा या फिर जो खेती बाड़ी होगा उसको क्या होगा, विनाश होगा। फिर हमने देखा पेंचेंट, तो पेंच एंड मतलब स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग, तो अगर आपका पेंच किसी से लगा हुआ और वो आपके अंत तक, ज़िंदगी के अंत तक वो पेंच रहे हैं, मतलब आप वो इंसान को स्पेशल पसंद करते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है पैंथेइज्म।
पैंथेइज्म मतलब द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, मतलब जिसको ऐसा फील हो कि भगवान हर जगह रहता है, ठीक है, हर कण कण में जो भगवान बसते हैं, अगर कोई ऐसा बिलीव कर रहा है तो उसको कहेंगे पैंथेइज्म। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको हिंदी में पढ़िए आप पंथ, ठीक है, तो आप इसको हिंदी में पढ़िए पंथ, तो आप धर्म, पंथ, समुदाय, इन सब के बारे में तो जानते हैं। तो पंथ क्या कहता है, पंथ ये बताता है कि एक ऐसा रास्ता है जिसमें सब जो धर्म के लोग हैं वो जाते हैं ताकि वो ईश्वर के पास पहुंच सके। पंथ में जनरली यही सब लिखा था, पंथ, समुदाय, धर्म, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो जो पंथ को विश्वास करे उसको मालूम है कि हाँ ठीक है, हम किसी भी रास्ते चलेंगे हम भगवान तक पहुँचेंगे, उसको ये बिलीव है कि भगवान हर जगह रहता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पैंथेइज्म, ठीक है, आप इसको पंथ से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि वॉर को अपोज करे और मिलिट्री फोर्स को अपोज करे, मतलब जिसको लड़ना पसंद नहीं है, जिसको लड़ाई पसंद नहीं है, तो उसको कहेंगे पैसिफिस्ट। अब पैसिफिस्ट को कैसे रिलेट करें, तो इसको इस वर्ड से रिलेट करिए, पैसिफाई, PACIFY, ठीक है, पैसिफाई। तो जो इंसान पैसिफाई में समझ में आता है शांत करना, अगर कोई लड़ रहा है तो उसको आप उसको पैसिफाई कर रहे हैं, मतलब शांत करवा रहे हैं, तो वो इंसान को क्या होता है, वॉर पसंद नहीं है, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो जो इंसान पैसिफाई करवाता है, शांत करवाता है, उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ओइनोमेनिया। ओइनोमेनिया मतलब होता है ऑब्सेशन फॉर वाइन, मतलब जिसको खूब दारू पसंद हो तो उसको कहेंगे ओइनोमेनिया। अब ओइनोमेनिया कैसे याद करें, तो इसको बस हिंदी में बोलिए कि वो मतलब कोई आपका दोस्त है उसको आप बोल रहे हैं ओ नो, यानी नहीं मानिया, मतलब मान रहा है, तो वो इतना पी रहा है कि वो मान ही नहीं रहा है, तो उसको क्या है, दारू पीने का ऑब्सेशन है, ठीक है। बस आप इसको बार बार बोलिएगा, बार बार सुबह सुबह एक बार 5 मिनट देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ओ नो मतलब ना मान रहा है, ठीक है, तो वो मान नहीं रहा है, इतना दारू पी रहा है कि वो मान ही नहीं रहा है, तो उसको कहेंगे ओइनोमेनिया, ठीक है, मतलब उसको खूब दारू पीने का शौक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ओमिनस। ओमिनस मतलब सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, मतलब अशुभ सूचक, मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपको बताए कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अशुभ ही होगा कुछ, तो उसको कहेंगे ओमिनस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको देखिए ओम तोड़ी, ओम आपको मालूम है ये ओम, ठीक है, ओम, तो कोई इंसान ओम को अगर नो कहे, नो, तो उसको कहेंगे ओमिनस, ठीक है। कोई अगर इंसान ओम को नो कहे तो उसको कहेंगे ओमिनस। तो अगर आप ओम को नो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ शुभ नहीं होगा, आपके साथ अशुभ ही होगा, तो ये क्या होगा, एक अशुभ सूचक होगा, मतलब आपके साथ कुछ अशुभ होगा, ये बता देगा अगर आप ओम को नो कहेंगे कोई इंसान, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है लुलाबी। लुलाबी मतलब अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे लोरी। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करना काफ़ी आसान है। लुलाबी को आप याद करिए लोरी, ताकि जो आपका बेबी है बच्चा वो उसको बाय बोल दे कि बाय सो जाओ रात में, रात हो गया, ठीक है, तो आप बस इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि लोरी, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप बार बार इसको देखेंगे तो, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन 5 वर्ड्स को। तो हमने देखा पैंथेइज्म मतलब पंथ, धर्म, समुदाय, उससे आप रिलेट कर सकते हैं एक ऐसा इंसान जो ये माने कि भगवान हर जगह है, नेचर के हर कण कण में बसते हैं भगवान, ठीक है। फिर हम देखा पैसिफिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, तो जो पैसिफाई करे उसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। फिर हमने देखा ओइनोमेनिया मतलब ऑब्सेशन फॉर वाइन, जिसको दारू को पसंद है, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, वो नो मनिया, मान रहा है, मतलब वो नहीं मान रहा है, ठीक है, वो इतना दारू पिएगा कि वो नहीं मान रहा है, यानी उसको खूब दारू पसंद है, ठीक है। फिर हम देखा ओमिनस मतलब ओम को नो, तो अगर ओम को आप नो कह रहे हैं यानी आपके साथ कुछ अशुभ होगा, ठीक है, तो वो है अशुभ सूचक, ठीक है। फिर हम देखा लुलाबी यानी लोरी आप गा रहे हैं ताकि आपका जो बेबी है उसको आप बाय बोल सकें, गुड नाइट, रात हो गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लोरी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।